हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। कैसे हो? अब देखते हैं, आज एक ब्रांड न्यू रीडिंग लेके आई हूँ जहाँ पे हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, क्या है उनके दिल में, जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी को स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एक बहुत ही ब्रांड न्यू रीडिंग में। चलिए, आज का कुछ आज की वाइब्स ही अलग है, आज का कुछ और ही अलग है। आशा करती हूँ रीडिंग जो है एग्जैक्टली वो जो फील कर रहे हैं वो हम आपको बता पाएँ। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा देना, ठीक है? याद रखना, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। रीडिंग डिटेल्ड होने वाली है तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। अपने पर्सन का नाम लेते रहें, उनकी एनर्जीज़ को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए उनके बारे में अच्छे से सोचें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, एंजल से प्रार्थना करूँ, आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। डियर एंजल्स प्लीज़ ब्लेस दिस कार्ड। डियर एंजल्स प्लीज़ ब्लेस दिस कार्ड। पहला कार्ड, द थिंकिंग मैन। कम्युनिटी। अप्रिसिएशन। द थिंकिंग वुमेन। स्ट्रैटेजी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की रीडिंग की। आप एग्री करते हो कि नहीं? बहुत ही डिवाइन एनर्जी नहीं लग रही है? ऐसा लग रहा है कि एंजल्स खुद यहाँ पे आ गए हैं आपको डिवाइन गाइडेंस देने के लिए। मैं तो एक ज़रिया ही हूँ सिर्फ, ठीक है? कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं। सोलमेट। सोलमेट्स का कार्ड यहाँ पे आ गया है। ओह माय गुडनेस, अच्छा लगा। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ल्यूमिनोसिटी। सेक्सुअल फ्रीडम। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को पिकअप कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, पता है? बहुत कुछ आप सह कर, बहुत कुछ आप देख कर, बहुत सारी चीज़ों से जूझ कर आगे की ओर आए हो और यहाँ पे इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ, आप बहुत ही एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करते, लेकिन लोगों के लिए आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हो। कोई भी चीज़ आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग बहुत जल्दी आपके पास आते हैं, बहुत ज़्यादा एडवाइस लेके जाते हैं और आप उनकी बहुत ही ज़्यादा एडवाइस देते हो, बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाते हो और लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में तो ज़ीरो प्रॉब्लम्स होंगी या फिर आपकी लव लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट होगी। जबकि एक चीज़ मैं बता दूँ, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपने बिहाइंड द सीन्स क्या क्या सहा है। आप हमेशा से बहुत गिविंग पर्सन रहे हो। ऐसा लगता है कि हर चीज़ आप दूसरों को देने में इंटरेस्टेड रहते हो। हमेशा आपने दूसरों के बारे में ही सोचा है और इससे ना आपने कभी भी अपने आप को रोका नहीं है। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके साथ बहुत सारे लोगों ने आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया है। अगर मैं आपके पर्सन के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। एक एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जहाँ पे हमेशा आपके पर्सन ना आपको सबसे लो प्रायोरिटी की तरह सोचते रहे और उनको ऐसा लगा कि कुछ भी कर लो आप तो हमेशा इनके पास आओगे, ठीक है? इनको ऐसा लगा कि ये आपको जैसे चाहे वैसे बिहेव करे, लेकिन आप हमेशा इनके साथ रहोगे, आप कभी भी इनको छोड़ के जाओगे नहीं। ऐसा लगता है कि
आपने कभी भी दूसरों की नहीं सुनी। अगर आपने किसी से प्यार किया है तो आपने खुल के किया है और आपने उनके लिए सब कुछ किया है अपने दायरे से बाहर जाके। मुझे लगता है बहुत लोगों के केसेस में जब आप दोनों मिले थे तब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, बट फिर भी आपने अपने पर्सन की फाइनेंशियली मदद की है और इधर उधर से हेल्प लेके की है। और हो सकता है उसकी वजह से आप भी मुसीबत में पड़े हो, अभी तक भी पड़े हो, पर फिर भी आपने उस चीज़ की परवाह नहीं किया। आपने बोला यार मेरा ही प्यार है, उसके लिए करने में कोई बुराई नहीं है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ये पर्सन बहुत जल्दी ये चीज़ भूल जाते हैं कि कोई है जो इनका पूरे दिन तक इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैंने क्यों बोली, इसलिए बोली क्योंकि यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स बताती है। ये पर्सन ना चकाचौंध से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई चीज़ चमक रही है तो उसके पास चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती। वैसे ही ये पर्सन समझ नहीं पाते कि जिनके भी पास जा रहे हैं वो लोग इनके पास क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ फ़ायदा निकलवाना हो, कोई कुछ हो। यहाँ पे इनकी करंट एनर्जी कुछ और बता रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन से धोखा खाने के बाद इस पर्सन के मन में आपके लिए क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे अप्रिसिएशन है। इससे पता चल रहा है ये पर्सन जब चीज़ों को लेकर बैठे, लिखने बैठे, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने पत्थरों के चक्कर में कितना बड़ा हीरा खो दिया। न थिंकिंग वुमेन, आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि आप हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हो और आपको ना हमेशा इस बात की पड़ी रहती है कि पास्ट से खुद को कैसे आज़ाद करना है, खुद को कैसे अपने पास्ट को भूले। या फिर बहुत लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि अपने पास्ट को जाके कैसे चेंज करें, ठीक है। पर यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं बता दूँ, ये पर्सन जिस भी किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर ये सिंगल है, या फिर आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट है, या फिर मान लो ज़ीरो कांटेक्ट है, फिर भी इस वक्त ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको दूसरों से कंपेयर करके देख रहे हैं कि आप उनसे कितने अलग हो, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है। आप कितना स्ट्रेस्ड हो, आपने कितना कुछ सहा है, देखा है, पर फिर भी आपका जो चेहरा है इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। मतलब ये मानो कि कोई इंसान खड़ा है, उठ के उसके पीठ पीछे बहुत सारे तीर लगे हुए हैं, धोखे के, मिसअंडरस्टैंडिंग के, दुख के, लॉसेस के, पर फिर भी अंदर से और बाहर से आपकी चेहरे पे, या ये मान लो कि आपके आसपास आपका ऑरा इतना मैजिकल है कि आज भी आपको देख के कोई बता नहीं सकता कि आपकी लाइफ में क्या गलत चल रहा है। आप हमेशा एक स्माइल के साथ, हमेशा दूसरों को हंसाते हुए, खुद ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, ठीक है, हमेशा आपने अपने आप को लिफ्ट किया है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, दोनों के दिमाग में आप दोनों ही चलते रहते हो और दोनों का ये मकसद है कि आप दोनों के बीच में जो अनबन चल रही है, आप दोनों के बीच में जो गैप आ गया है, उसको कवर करना है। क्योंकि दोनों के मन में यही चीज़ चल रही है, सेक्सुअल फ्रीडम, और ये है सोलमेट्स। आपके पर्सन जानते हैं कि एक तरीके से आप दोनों की ग्रोथ हो रही है। जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है ये आपको एक अच्छे भविष्य की ओर लेके जाएगी। क्योंकि आप जब एक दूसरे के बारे में गलतियां निकालते हो तो दूसरा भी सोचता है, उसको रियलाइज़ करता है और अपने अंदर जो कमियां हैं उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सेक्सुअल फ्रीडम, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना आपको छू कर या आपको गले लगाकर ही अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। हो सकता है पहले भी ऐसा हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है तो ये पर्सन करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन जब आपके पास आते हैं तब आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या सामने कुछ ऐसी लड़ाई हो गई थी कभी जिसको ये सॉल्व करना चाहते हैं या उसके बारे में क्लैरिटी देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी में मेजर एनर्जी ये है कि ये आपको ना बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन का सबसे बड़ा वेपन है साइलेंस। साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको भी लगता है यार
मैं क्या इमेजिन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्लूलेस रहते हो ज़्यादातर, इसीलिए पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो सकता है कि आजकल हाल फिलहाल में आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है, ग्रीन है, या तो शाम के टाइम, और वहाँ पे येलो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा थे, या पिंक या ऑरेंजिश फ्लावर्स थे। फ्लावर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ ब्लूम करने वाली है। या तो तितलियाँ दिखी है, या तो जब आप बाहर गए थे कोई पार्टी इवेंट या फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी, या तो आपको फेदर दिखा है, या तो किसी सफ़ेद वाली प्लेस पे गए हो, या सफ़ेद बादल था, खुला आसमान था, या फिर बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। उस दिन मौसम थोड़ा सुहावना टाइप का था। एंड जो भी आपने पिक्चर्स क्लिक करवाई है आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन आपका ऑरा ही कुछ अलग था। तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से हिंट है कि आप ब्लूम करने वाले हो। देखो दोनों ही कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इस सेपरेशन की वजह से ही ये हो पाया है कि आप दोनों एक दूसरे को जान पाए हो। आपको रियलाइज़ हुआ है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत लोगों को मुझे लगता है क्लियर क्वार्ट्स पसंद है, तो यानी कि क्लैरिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, पर वो आपको दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर से वो पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, एंजल्स की तरफ से हमें थोड़ी सी गाइडेंस ले लेनी चाहिए। रिमेन पॉजिटिव, मैंने बोला कि क्लैरिटी ख़त्म हो रही है, एंजल्स बोल रहे हैं रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए थोड़ा। कॉम्प्रोमाइज़, ओ माय गॉड, जस्टिस का कार्ड, यानी कि अब कोई चीज़ हिडन नहीं रहने वाली, सारी चीज़ धीरे धीरे बाहर आएंगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, फॉरगिवनेस, ओ माय गुडनेस। ओके, बताती हूँ आपको। ऐसा लगता है यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट एनर्जी में, ठीक है। आप जैसे कि मैंने बोला कि अपने पास्ट को चेंज करना चाहते हो, बार बार सोचते हो कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, या फिर काश उस टाइम आपको कोई बता देते तो आप ऐसा नहीं करते। देखो आपकी पास्ट की वजह से ही आप गाइडेंस ले रहे हो, तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। मे बी सब कुछ ऐसा ही होना था। तो जिस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते वहाँ से लेसन्स लो, वो आपकी जीत है। दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट करने की कोशिश मत करो, और एक तरीके से आप जीतोगे। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सोचते हो कि आप अपने पर्सन को फॉरगिव कर दोगे, उनको माफ़ कर दोगे, वैसे ही आपको खुद को भी माफ़ करना आना चाहिए, खुद को भी माफ़ करना सीखना चाहिए। पहले खुद से शुरुआत करो, अपने सेल्फ को माफ़ करोगे तभी दूसरों को माफ़ कर पाओगे। जैसे ही आप अपने सेल्फ को माफ़ करोगे तब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। देखना, सोचो, इमेजिन करो आप बड़े हो गए हो, अपने बचपन की पिक्चर निकाल के देखो और ध्यान से देखो उस मासूम चेहरे को। क्या उसे सब कुछ पहले से पता था? नहीं पता था। तो उस छोटे से बच्चे को माफ़ कर दो, क्योंकि वो आप ही हो। उसको माफ़ करो, प्यार से बोलो चलो एक सेकंड चांस है, एवरी डे इज़ अ न्यू चांस। और जर्नी देखो, न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, पुराने लेसन्स के साथ, ताकि अपनी लाइफ को हम स्मूथली थोड़ा सा जी सके। तो उसको माफ़ करके ही आप आगे बढ़ो। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, और कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आप दोनों एक साथ रह पाओगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड हमें ये बताता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आएंगे आपके पास क्लैरिटी देने के लिए, बहुत कुछ आपसे बोलने के लिए, रिवील करने के लिए। मेडिटेशन से ही आपको पॉजिटिविटी आएगी, आंसर्स मिलेंगे। एक चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिश्ते में आगे की ओर क्या होने वाला है? सरेंडर टू द डिवाइन। जब कुछ भी समझ ना आए, आपको लगे कि चीज़ें आपके हाथ से निकल गई है, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अपने आप को माफ़ कीजिए और सोचिए कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो मैंने सरेंडर कर दिया है। अ टाइम टू गिव rather देन टेक। रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप किसी को चाहते हो, किसी को प्यार देना चाहते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, तो ज़रूर से कीजिए। और एक्सपेक्ट मत कीजिए कुछ भी, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करोगे या जब आप कोई चीज़ दोगे, वो चीज़ किस किस रास्ते में आपके पास आएगी, यू नेवर नो। सो इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग, फर्स्ट गिव समथिंग। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, तो अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। यूनिवर्स की भाषा में बताऊं तो कुछ भी कभी भी फाइनल नहीं होता। देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस। ठीक है, और कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी फाइनलाइज नहीं है।
अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और यही रिश्ता कहीं ना कहीं जो आपको तोड़ के गया है, वही रिश्ता आपको हीलिंग सिखा रहा है। आप खुद सोचो, पीपल अप्रिशिएट यू, पीपल हमेशा आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। इससे बड़ा लेसन, इससे बड़ी हीलिंग और क्या हो सकती है? अप्रिशिएट इट, अप्रिशिएट योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ। इस रिश्ते में देखते हैं आपके पर्सन कह रहे हैं आई वॉन्ट टू किस यू, दे आर मिसिंग यू लाइक क्रेजी, यू आर सो सेक्सी। जैसे बोला सेक्शुअल फ्रीडम, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपसे, कहीं ना कहीं फिज़िकली ये आपसे मिलकर अपना प्यार जताना चाहते हैं। यू आर ब्यूटीफुल, देखो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये जानते हैं आपके बारे में सब कुछ। यू आर ब्यूटीफुल, आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ्स टुगेदर। देखा, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, हीलिंग के बाद आप दोनों मिलोगे, ज़रूर मिलोगे। और ये चाहते हैं कि ये वेट नहीं कर पा रहे हैं कि कब आप दोनों का वो दिन होगा जहाँ पे आप दोनों रहना स्टार्ट करोगे। यू हैव लुक्ड, I have looked up to you online to see what you are up to. I mean, I have looked up. अरे यार, I have looked you up online to see what you are up to. देख रहे हो टंग कैसे फिसलती है कभी कभी। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। मुझे पता चल गया, जब मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा लग रहा है बोलना चाहते हैं पर दिल में एक भारीपन है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। You are the best thing that happened to my life. ठीक है, आप उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है जो अभी तक हुए हो, एंड दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके, आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। इससे ज़्यादा आपको क्या क्लैरिटी चाहिए? ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। इस वीडियो पे अपना फीडबैक और प्यार दे के ज़रूर जाना। और हाँ, अभी जाना नहीं है, एक मैसेज और है। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज योर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी। देखो, जैसे आप इनसे क्लैरिटी चाहते हो ना, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आपकी चुप्पी मुझे कन्फ्यूज़ कर रही है। दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर वर्ड्स, आपकी बातें, आपका बोलना। ठीक है, आशा करती हूँ ये रीडिंग पे आप प्यार दे के जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय।